गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 9 लाइट। इसमें आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ इन द स्फेरिकल मिरर्स हैविंग स्मॉल अपर्चर्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज जस्ट डबल टू दैट of focal length. In other words, r equal to 2f. r equal to 2f. क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। यहाँ उसके लिए डायग्राम दिया हुआ है। तो देखो साइन कन्वेंशन की हम बात करेंगे, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की, जो कि आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ जो ओरिजिन होगा वो होगा पोल, यानी कि सभी मेजरमेंट जो है कहाँ से स्टार्ट होंगे, पोल से स्टार्ट होंगे। कहाँ से स्टार्ट होंगे, पोल से। पोल से लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे वो नेगेटिव होगी, और इससे राइट साइड जो भी डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे वो पॉजिटिव होगी। प्रिंसिपल एक्सिस से अप साइड यानी कि ऊपर की ओर जो भी मेजरमेंट लेंगे वो पॉजिटिव होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के जो है डाउन साइड नीचे की तरफ जो भी मेजरमेंट लेंगे वो नेगेटिव होगा। क्लियर है। चार बातें मैंने यहाँ बताई। ओरिजिन जो होगा यहाँ पोल होगा, पोल से लेफ्ट साइड जो भी मेजरमेंट करेंगे डिस्टेंस जो भी होगी वो नेगेटिव होगी, राइट साइड पॉजिटिव होगी। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के अप साइड यानी ऊपर की तरफ पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के डाउन साइड यानी कि नीचे की तरफ जो है नेगेटिव होगी। स्टूडेंट्स, आपको पता है ऑब्जेक्ट ऑलवेज ही जो है वो ओरिजिन के लेफ्ट साइड होता है। ये लेफ्ट साइड यानी इस तरफ होगा। तो लाइट रेज जो आएंगी वो हमेशा ही कहाँ से आएगी, लेफ्ट साइड से। इंसिडेंट रेज कहाँ से आएंगी, लेफ्ट साइड से आएगी। कहाँ से आएगी, लेफ्ट साइड से। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो बारी बारी से मैं इन एक एक पॉइंट्स को क्लियर कर रहा हूँ स्फेरिकल मिरर्स में। फर्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं, देखो इसको क्लियर कर लिया। फर्स्ट पॉइंट, the object is always placed to the left of the mirror. This implies that the light from the object falls on the mirror from the left hand side. लाइट जो है वो हमेशा ही कहाँ से आएगी, लेफ्ट साइड से आएगी। कहाँ से आएगी, मिरर पे लेफ्ट साइड से। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, ओरिजिन के लेफ्ट साइड यानी मिरर के लेफ्ट साइड ही होगा। तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट स्टार्ट होगी वो मिरर पर लेफ्ट साइड से आएगी। क्लियर है। सेकंड, ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। सभी डिस्टेंसेस जो है कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। पॉइंट नंबर 3, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन। इस ओरिजिन से राइट साइड इस तरफ जो भी डिस्टेंस लेंगे उसके लिए कहा जा रहा है आर टेकन एज पॉजिटिव, वाइल दोज मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, और जो लेफ्ट होगी इसके, ठीक है, आर टेकन एज नेगेटिव। वो सभी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। यानी कि हम कह सकते हैं अलोंग ये एक्स एक्सिस हो गई, इधर एक्स एक्सिस क्या होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी, और इधर क्या हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी। क्लियर है। नेक्स्ट है डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से अबोव यानी ऊपर की तरफ जो भी लेंगे वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। यानी कि हम कह सकते हैं अलोंग प्लस वाई एक्सिस। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन नेगेटिव। ये क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, यहाँ नेगेटिव होंगी। ठीक है। हम कह सकते हैं अलोंग माइनस वाई एक्सिस। ठीक है।
इन अदर वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ठीक है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर की हम बात कर रहे हैं। तो देखो फर्स्ट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पोल है, इस पोल से लेफ्ट में जहाँ भी, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है ये, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी। और इसे यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। मिरर कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ये ऑलवेज ही नेगेटिव होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव होगी, कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी। नेक्स्ट है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ये पोल है और ये फोकस है, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। कॉनकेव मिरर में जो है फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, क्योंकि फोकस जो है उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इन फ्रंट होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में बिहाइंड होता है, पीछे की ओर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, फोकल लेंथ जो है वो कॉनकेव मिरर में नेगेटिव और कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव में नेगेटिव होगी और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होगी। क्लियर। नेक्स्ट है इमेज डिस्टेंसेस। इमेज डिस्टेंस जो है ये इमेज पोजीशन पे डिपेंड करेगी। यदि इमेज जो है ओरिजिन के लेफ्ट साइड बन रही है, इन फ्रंट बन रही है, तो वो नेगेटिव होगी, और बिहाइंड द मिरर बन रही है तो वो पॉजिटिव होगी। तो कॉनकेव में जो है ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है इमेज इन फ्रंट है और बिहाइंड है द मिरर है। क्लियर। बट कॉन्वेक्स मिरर में ये ऑलवेज ही जो है वो पॉजिटिव होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने ले लिया था, यू हो चुका। ऑब्जेक्ट हाइट, देखो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है और इसकी हाइट अप साइड ही होती है, ऊपर की ओर ही होती है। तो ऑब्जेक्ट हाइट ऑलवेज ही मिरर कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो पॉजिटिव होती है। क्या होगी, पॉजिटिव। इमेज हाइट, इमेज हाइट जो है कॉनकेव में नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के इमेज अप साइड बन रही है या डाउन साइड बन रही है। बट कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हाइट ऑलवेज ही पॉजिटिव होगी, ऑलवेज ही क्या होगी, पॉजिटिव। क्लियर है। तो ये हो गई कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल 2 लेते हैं हम। एग्जाम्पल 2 जो दिया हुआ है, ये देखो ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप रीड कर लें यहाँ से, हो चुका है। अब हम ले रहे हैं एग्जाम्पल 2। प्रूव दैट फॉर ए कॉनकेव मिरर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्विस्ट द फोकल लेंथ, यानी कि R इक्वल टू 2F होता है, ये हमें यहाँ प्रूव करना है। तो देखो गिवन दैट हमें दिया हुआ क्या क्या है, तो हम देखते हैं इस डायग्राम में। ये डायग्राम हमें दिया है एक, तो इसमें देखो यहाँ जो रे दी हुई है आपको RP, RP क्या, इंसिडेंट रे है, ये M और ये N, MN क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस है। PQ, ये P है और ये क्या है, Q। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे आ रही है, तो आप बता सकते हो क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो यहाँ RP, ये RP है और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों क्या है, पैरेलल है। RP पैरेलल MN। क्लियर है। RP पैरेलल CO, ये C और ये O, तो ऐसे भी कह सकते हैं RP पैरेलल CO है। CP, अब देखते हैं इसमें CP कहाँ है, ये C है और ये P, तो CP ये हो गई। CP जो है वो CO, ये CO है के इक्वल है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम का यूज हमें करना है फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस
इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। तो ये आई किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। और हम कह सकते हैं एंगल आई का नेम क्या है, एंगल आई ये हो गया आर पी सी, क्या है, एंगल आर पी सी। अब देखो एंगल आर का नेम क्या है, क्यू पी सी, यानी कि मैं कह सकता हूँ एंगल आर पी सी इक्वल टू एंगल क्यू पी सी। क्लियर है। सिंस हमने कहा था आरपी जो है वो पैरेलल है एमएन के, आरपी किसके पैरेलल है, एमएन के। तो देखो यहाँ पर 10 एंगल आरपीसी, एंगल आरपीसी हो गया आर पी और ये सी, आर पी सी ये हो गया क्या, यानी कि एंगल आई हो गया। ये इक्वल होगा एंगल पी सी एफ, पी एरा सी और एफ के इक्वल हो गया, यानी कि इस एंगल सी के इक्वल हो गया, एंगल सी के इक्वल है यहाँ। तो देखो सिंस एंगल पी सी एफ ये हो गया इक्वल होगा एंगल क्यू पी सी यानी कि इसके आर के, किसके इक्वल होगा, आर के। क्लियर है। सो एंगल पी सी एफ इक्वल टू एंगल क्यू पी सी हो जाएगा, क्यू पी सी हो जाएगा। हमने इनको इक्वल क्यों किया था, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, उसके बेस पर हमने इक्वल कर दिया। सो ट्राइंगल पी सी एफ, ट्राइंगल पी सी एफ, ये पी सी एफ ये हो गया क्या, ट्राइंगल पी सी एफ, ठीक है। ट्राइंगल पी सी एफ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल which means two sides are equal. In this triangle two sides are equal, दो साइड यहाँ क्या है, इक्वल है, बराबर है। सो फ्रॉम ट्राइंगल PCF, ट्राइंगल PCF से हम क्या कह सकते हैं, PF कौन सी है, देखो यहाँ ये P हो गया और ये PF हो गया, ठीक है, इक्वल होगी FC के, ये FC हो गया, ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल है। In the aperture of mirror is small, then point P is close to the pole. ये जो है यहाँ पर अपर्चर जो है इस मिरर का वो बहुत ही स्मॉल है, तो यहाँ P जो है ना, ये P ये वाला पॉइंट P और ये O बहुत ही पास है, इनमें डिफरेंस न के बराबर है, तो ये बहुत ही पास है, क्लोज है। तो हमने कहा इन द अपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल देन पॉइंट P इज क्लोज टू द पोल, सो PF इक्वल टू OF। तो ये PF किसके इक्वल हो जाएगी, इस OF के, ये PF हो गई और ये इस OF के क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। और FC देखो यहाँ ये FC किसके इक्वल है, इस OF के इक्वल है, इस OF के इक्वल है। और कह सकते हैं OF जो है, ये OF हो गई यहाँ से OF, ये O से F की डिस्टेंस, OF ये डिस्टेंस हो गई यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। OF जो है वो इस OC की, ये OC है, हाफ के इक्वल होगी, तो हम कह सकते हैं OF इक्वल टू 1/2 OC। और कह सकते हैं OC इक्वल टू OF, क्या कह सकते हैं, 2 OF। In other words, for small aperture then radius of curvature OC equal to R doubles the focal length। OF क्या है यहाँ OF जो है distance between pole and focus are called focal length, ठीक है। Distance between pole and center of curvature are called radius of curvature, वो क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम कह सकते हैं R इक्वल टू 2F एंड द फोकस F इज द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस OC, सो R इक्वल टू 2F। इस तरह से आपको इसको प्रूव करना होगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, पूरा लिखा हुआ है जो मैंने एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ से इसे रीड करें। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है इमेज
फॉर्मेशन इन स्पेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन लेंगे किसमें? स्पेरिकल मिरर में। तो देखो इमेज फॉर्मेशन के लिए द इंटरसेक्शन ऑफ एट लीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज गिव द पोजीशन ऑफ इमेज। हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रेज की आवश्यकता होती है। तो द इंटरसेक्शन ऑफ एट लीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज गिव द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग rays can be considered for locating the image। यहाँ पर हम इन मेथड में से कोई भी 2 मेथड्स का यूज करके एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज जो हम यहाँ लेंगे। तो देखो यहाँ रिफ्लेक्टेड रेज को प्राप्त करने की 4 मेथड्स दिए हुए हैं। तो इनमें से ही हमें 2 मेथड यूज करके जो है रिफ्लेक्टेड रे प्राप्त करनी होगी। तो फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड है द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रे कैसी हो? पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो देखो यहाँ ये डायग्राम यहाँ दिया हुआ है इसका। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा मिरर कॉनकेव है और कौन सा जो है कॉन्वेक्स है। तो आपको पता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स कर्व्ड है वो कॉनकेव है, आउटवर्ड्स कर्व्ड है वो कॉन्वेक्स है। तो ये क्या है आपके कॉनकेव मिरर। तो यहाँ जो हम रे ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं? द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ इंसिडेंट रे होगी वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल हैं। क्या है? पैरेलल। ये आ रही है पैरेलल। यहाँ स्ट्राइक करेगी, रिफ्लेक्शन होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे जो है वो फोकस से पास होती है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। यानी रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। क्लियर है? कॉन्वेक्स में देखो वही इंसिडेंट रे क्या आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है कॉन्वेक्स मिरर पर स्ट्राइक कर रही है यहाँ। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ज हो जाती है और ये डाइवर्ज हुई रे जो है वो फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखती है। क्लियर? तो देखो इन वर्ड्स में क्या लिखेंगे? ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में ऐसा होगा। और एप्रेस टू डाइवर्स फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी। ये फर्स्ट क्लियर है आपके। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं सेकंड रूल जो है इसमें वो आपके ऑक्सिंग रे, रेज पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। यानी कि फोकस से होती हुई रे, इंसिडेंट रे कहाँ से आएगी? फोकस से पास होती हुई आएगी। तो रेज पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। स्टूडेंट्स ध्यान से देखें इस डायग्राम को। यहाँ रे जो है देखो ये कौन सा मिरर है? विच टाइप ऑफ मिरर? कॉनकेव मिरर। वाई? क्यों? बिकॉज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इनवर्ड्स कर्व्ड, और दिस मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। बिकॉज क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स कर्व्ड है। क्लियर है? तो देखो यहाँ रे जो है वो फोकस से, इंसिडेंट रे फोकस से आ रही है। यहाँ पे कहाँ से आ रही है? फोकस से। क्लियर है? यहाँ स्ट्राइक कर रही है, यहाँ रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल हो जाती है। अब देखो यहाँ कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है, रे जो आ रही है, इंसिडेंट रे जो है वो फोकस को इंडिकेट करते हुए आ रही है, यहाँ रिफ्लेक्शन होगा और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। क्लियर है क्या? तो ध्यान से सुने अब, ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर or a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। क्लियर है? नेक्स्ट लेते हैं रूल नंबर 3, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रे कहाँ से आएगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई आएगी थ्रू प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर, या कह सकते हैं नॉर्मल पे से आएगी। भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो इस कंडीशन में क्या होता है, मिरर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये कॉनकेव है और ये क्या है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो अपन लेते हैं नेक्स्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर या नॉर्मल पे से रे आ रही है। ये देखो इस डायग्राम में कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। ये देखो रे इंसिडेंट रे जो है वो थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है स्ट्राइक कर रही है मिरर पर, कौन से पे, कॉनकेव पे। ठीक है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम पाथ पर ही चली जाती है, उसी पाथ पर चली जाती है। अब देखते हैं कॉन्वेक्स में क्या हो रहा है, रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर को इंडिकेट करते हुए आ रही है, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ और आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ पर लौट जाती है। तो ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक along the same path, the light rays come back along the same path because the incident rays fall on the mirror along the normal to the reflecting surface। अब नेक्स्ट लेते हैं हम रूल नंबर 4। तो देखो 4 में क्या हो रहा है, रे जो आ रही है वो ऑब्लिक्यू रे स्ट्राइकिंग द पोल, कहाँ पर स्ट्राइक कर रही है, ये पोल पर। ठीक है, पोल क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट, मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है उसका मिड पॉइंट ये क्या है, पोल है। तो रे कहाँ स्ट्राइक कर रही है, इंसिडेंट रे कहाँ आ रही है, पोल पर। तो देखो ये मिरर कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है, यहाँ ये इंसिडेंट रे पोल पर स्ट्राइक कर रही है। तो यहाँ पर एंगल बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच बना है, उतना ही एंगल जो है रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी कि एंगल I इक्वल टू एंगल R यहाँ होता है। सेम पोजीशन होती है कॉन्वेक्स में भी। तो हम कह सकते हैं द रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द पोल ऑफ द मिरर एट एन एंगल इज रिफ्लेक्टेड बैक एट द सेम एंगल ऑन द अदर साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपके इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। स्टूडेंट्स, इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रेज की रिक्वायरमेंट होती है और इन 2 रिफ्लेक्टेड रेज को प्राप्त करने के 4 रूल्स आपको मैंने समझाए हैं, एक्सप्लेन किए हैं। तो ये 4 रूल्स आपको लर्न हो जाएंगे तो इमेज फॉर्मेशन आपके तुरंत समझ में आ जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट्स जब नेक्स्ट क्लास में मैं इमेज फॉर्मेशन
को एक्सप्लेन करूँगा उससे पहले ये 4 रूल एवरी स्टूडेंट को अच्छी तरह से लर्न होंगे, याद कर चुके होंगे, ताकि मैं इजी गोइंग आपको इमेज फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर सकूँ। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, जैसे ही चैप्टर अपना कंप्लीट होगा, इस चैप्टर में 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्शन का है, सेकंड रिफ्रैक्शन का है। तो इस चैप्टर के 2 टेस्ट होंगे आपके। फर्स्ट रिफ्लेक्शन का होगा, जैसे रिफ्लेक्शन आपके कंप्लीट होगा आपके इस टॉपिक का टेस्ट होगा। फिर रिफ्रैक्शन स्टार्ट होगा, रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्रैक्शन का टेस्ट होगा। क्लियर है? तो आप साथ के साथ अच्छे से लर्न करें। कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू।